दोस्तों नमस्कार। राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना या जीतना नहीं होता। राजनीति का मतलब सिर्फ संगठन में कोई पद लेना भी नहीं होता। यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में आप किस तरीके से करियर बना सकते हैं और कौन कौन से अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप भी अपने कदम रखकर अपने आप को राजनीति में स्थापित कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि राजनीति में अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें आप कैसे सही क्षेत्र चुनकर आप अपना करियर बना सकते हैं और अपने आप को राजनीति में स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे कि राजनीति के कौन कौन से अलग अलग क्षेत्र हैं जिसे आप करियर के रूप में चुन सकते हैं और फिर अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उस क्षेत्र में आप काम करके राजनीति में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे 10 अलग अलग क्षेत्रों की राजनीति में, जिनमें से आप अपने लायक कोई भी क्षेत्र चुन सकते हैं जो भी आपको सही लगता है। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज है राजनीति में जो आप चुन सकते हैं वो है संगठन। यदि आप अपने आप को एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में देखते हैं, एक संगठन में काम करने वाले व्यक्ति या नेता के रूप में देखते हैं, तो आपको किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में एक पद प्राप्त हो सकता है और फिर आप धीरे धीरे काम करके, धीरे धीरे अपनी योग्यता साबित करके संगठन के माध्यम से आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर अपने आसपास देखें, देश की राजनीति में देखें, तो बहुत सारे आपको ऐसे स्थापित नेता मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ संगठन की राजनीति करी है और सिर्फ संगठन में काम करते करते वो बहुत आगे पहुंच चुके हैं। दूसरा जो तरीका है राजनीति में करियर बनाने का, अपने आप को स्थापित करने का, वो है चुनाव लड़ना। देखिए, चुनाव एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोग आपको चुनते हैं, जनता आपको चुनती है और अपना नेता मानकर आपको राजनीति में स्थापित कर देती है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपको चुनाव की पूरी समझ होनी चाहिए, अपने क्षेत्र में आपकी पकड़ होनी चाहिए, अपने संगठन में आपकी पकड़ होनी चाहिए और साथ ही साथ लोगों के बीच आपकी अच्छी बैठ होनी चाहिए। तो आपको अगर चुनाव की राजनीति में जाना है तो चुनाव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आयाम हैं, उस पे आपको अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी और फिर आप अपने आप को किसी भी चुनाव के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा क्षेत्र। तीसरा जो क्षेत्र है जिसमें आप राजनीति में अपना करियर बना सकते हैं वो है लीडरशिप की सपोर्ट टीम। देखिए, कोई भी एक नेता होता है, उसके पीछे एक बहुत सारी टीम होती है जो उस नेता के लिए काम करती है। जैसे भाषण लिखने वाली टीम, उनके लिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन करने वाली टीम जो अलग अलग तरीके से संवाद करती है उनके लिए, उनका जो टूर प्लान होता है उसको प्लान करने के लिए एक टीम होती है, उनके जो क्षेत्र में लोगों से संपर्क करने के लिए एक पीआर की टीम होती। तो ऐसे अलग अलग टीम होती है। तो आप भी अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी नेता के सपोर्ट टीम में काम करके राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं और फिर वो समझ बना सकते हैं कि कैसे एक नेता जो है वो काम करता है, कैसे उसका सिस्टम काम करता है। फिर भविष्य में आप भी अपने आप को नेता बनने के लिए तैयार कर सकते हैं। चौथा है पार्टी का स्पोक्स पर्सन, यानी कि पार्टी का प्रवक्ता बनना। यदि आपके अंदर अच्छे बोलने की हुनर है, अगर आपके विषय पे पकड़ है और आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं, मीडिया के सामने, लोगों के सामने डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, तो आप अपने आप को पार्टी प्रवक्ता के रूप में तैयार कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके अंदर ऐसी खूबियां होनी चाहिए जो आपको दूसरों से अलग करती हो। जैसे किसी खास विषय में पकड़, यदि उदाहरण के लिए लीजिए अर्थशास्त्र में आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप किसी भी पार्टी में अर्थशास्त्र के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में, एक प्रवक्ता के रूप में अपने आप को आप वहां पे स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको किस तरीके से अपनी बात को रखना है जो लोगों की समझ में आ जाए, लोग आपकी बात को सुने, समझे और आपकी बात को माने, और इसके लिए आप अपने पार्टी के लिए जनाधार तैयार कर सके। तो इस तरीके जो संवाद की कला है, इंटरेक्शन की जो कला है, ये जो स्किल है बातचीत करने की, इसमें आपको अपने आप को काफी हुनरमंद बनाना होगा और तब जाकर आप एक प्रवक्ता के रूप में काम करना शुरू कर सकते हैं। पांचवा जो क्षेत्र है वो है सोशल मीडिया।
आज की राजनीति में सोशल मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो चुका है और आप देखेंगे जितने भी संगठन हैं, पार्टीज हैं, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ध्यान देती है। तो यदि आपकी सोशल मीडिया में अच्छी समझ है, अच्छी पकड़ है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारे माध्यम में आपकी अच्छी पकड़ है, आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग है और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोग आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, शेयर करते हैं, तो आप किसी भी पार्टी में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी है क्योंकि आजकल राजनीति जो है वो जमीन से ज़्यादा सोशल मीडिया पर होती है। तो यदि आपके पास सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से हैंडल करने की हुनर है तो आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। छठवां जो क्षेत्र है वो है इलेक्शन मैनेजर का। देखिए, चुनाव लड़ना एक चीज होता है, चुनाव लड़वाना दूसरी चीज होती है। तो हर पार्टी में, हर संगठन में ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही होता है पार्टी के नेताओं को, कैंडिडेट्स को चुनाव लड़वाना। तो यदि आपकी चुनाव के बारे में बहुत अच्छी समझ है, चुनाव के बारे में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप एक इलेक्शन मैनेजर के रूप में अपने आप को किसी भी पार्टी या संगठन में स्थापित कर सकते हैं और एक इलेक्शन मैनेजर के रूप में आप अपना करियर जो है वो बना सकते हैं राजनीति में। सातवां जो क्षेत्र है वो है रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधि बनना इलेक्टेड मेंबर्स के। जैसे सांसद होते हैं उनके प्रतिनिधि बनना, विधायक होते हैं उनके प्रतिनिधि बनना, राज्यसभा सांसद होते हैं उनके प्रतिनिधि बनना, या जो भी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके प्रतिनिधि बनना। देखिए, किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को पूरे क्षेत्र में काम करने के लिए अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है जो उनके काम को आसान बना सके, जो उनके काम को सुगम बना सके, जो उनके बिहाफ पे लोगों तक पहुंच बना सके उसी तरीके से जैसे वो करना चाहते हैं। तो इसके लिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नीतियां होती हैं, अलग अलग नेताओं की अपनी नीतियां होती है, लेकिन ये भी एक बहुत ही जिम्मेदारी का पद होता है कि आप किसी इलेक्टेड मेंबर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर अपना कैरियर बना सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। आठवां क्षेत्र है पॉलिटिकल एडवाइजर, यानी कि राजनीतिक सलाहकार का। देखिए, राजनीति में यदि आपको अच्छी समझ है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हुई है, आपकी कानून के बारे में अच्छी समझ है, आपके सामाजिक न्याय या सामाजिक विज्ञान के बारे में अच्छी समझ है, या मीडिया के बारे में आपकी अच्छी समझ है, तो आप एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छा खासा अनुभव होना जरूरी है, इसके लिए आपको नेताओं का विश्वास पात्र बनना जरूरी है, या संगठन में एक अहम जिम्मेदारी आपके पास हो, तो आप एक पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में भी राजनीति में अपना करियर बना सकते हैं। नौवां जो तरीका है वो हमारी तरह है, प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिस्ट या प्रोफेशनल इलेक्शन मैनेजमेंट का जो काम होता है। एक ऐसा प्रोफाइल होता है जिसमें आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ना जाके, पार्टी की सदस्यता ना लेकर अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में स्थापित कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एक अच्छी टीम हो, एक अच्छा डिलीवरी सिस्टम हो, मार्केट में, पूरे सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में आपकी एक क्रेडिबिलिटी हो, विश्वसनीयता हो, तो आप अपने आप को एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में भी राजनीति में स्थापित कर सकते हैं। और इंडिया में, भारत में एक नया फील्ड है ये, तो इसलिए काफी स्कोप है इस क्षेत्र में, लेकिन इसमें समय काफी लगता है, आपको काफी अनुभव की जरूरत होती है, आपको काफी लोगों के साथ काम करना होता है ताकि आपके काम को वो परख सकें और फिर आपके काम को वो रेकमेंड कर सकें दूसरों को। इसीलिए एक प्रोफेशनल अप्रोच अगर आपको लेना है तो इसमें आपकी गति थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आपका जो ग्रोथ है वो काफी तेजी के साथ आप राजनीति में कर सकते हैं। तो ये हो गया 9वां अप्रोच। और 10वां और आखिरी जो क्षेत्र है, राजनीतिक संगठन के अंदर थिंक टैंक होते हैं जो उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं पूरे राजनीतिक परिक्षेत्र के अंदर। तो इसको हम ट्रेनिंग एंड रिसर्च के क्षेत्र से भी जोड़कर देख सकते हैं कि जिसमें प्रशिक्षण का काम और साथ ही साथ रिसर्च का काम, कि समय के हिसाब से किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन चीज़ों को अपने पार्टी के कैडर के लोगों के बीच पहुंचानी है और हम अलग अलग मुद्दों को किस तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं। तो इसके लिए ट्रेनिंग एंड रिसर्च का जो काम होता है, तो आपकी अगर एकेडमिक में अच्छी पकड़ है और आप प्रशिक्षण में योगदान दे सकते हैं किसी भी पार्टी और संगठन को, तो ट्रेनिंग एंड रिसर्च एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप उस तरीके से अलग अलग पार्टी संगठन में काम करके अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं और आप अपने पॉलिटिकल करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना,
या संगठन में एक पद ले लेना इससे बढ़कर है। और आज बदलते हुए युग में आपके पास बहुत सारे अवसर हैं कि आप भी इन क्षेत्रों में से जो हमने डिस्कस किया 10 अलग अलग क्षेत्र, उसमें कोई भी एक क्षेत्र चुन सकते हैं और राजनीति में अपना करियर बना सकते हैं और राजनीति में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि आप उनकी मदद कर सकें। और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताएं कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा या आपको क्या अच्छा लगा और भविष्य में आप और कौन से वीडियोस देखना चाहेंगे। यदि ऐसी बातों के लिए, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं। लीडरशिप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी एक अलग पहचान बनाते रहिए। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए।